प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के समय में एक पटाचरा की कहानी बताएंगे। पटाचरा एक उस समय श्रावस्ती शहर के एक धनवान अमीर सेठ की पुत्री थी। उसका प्यार घर के नौकर से हो गया और वह गर्भवती हुई तो उसने घर अपने माता पिता के जाने की इच्छा की तो इजाज़त नहीं मिली। दूसरी बार फिर गर्भवती हुई तो पति से निवेदन किया कि इस बार वो माता पिता के घर जाना चाहेंगी, तो पति तैयार हो गए। वो अपने माता पिता के घर जा रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया तो वो एक झाड़ी में बचने के लिए वहाँ रुके तो वहाँ पर वो सांप था। उस सांप ने उसके पति को डस लिया और पति वहीं मर गया। पटाचरा अपने इस डर से जो गर्भ दूसरा हुआ था वो अधूरा हो गया। तो अब तूफान रुक गया, पति वहीं मर गया। पटाचरा अपने बड़े बेटे और जो आज पैदा हुआ उसको लेकर अपने गांव की तरफ चली। वहाँ रास्ते में नदी आई। नदी वो दोनों को साथ लेकर पार नहीं कर पा रही थी। ने एक बच्चे को नदी के इधर किनारे रख दिया, पहले वाले को, और नए बच्चे को पहले पार करवा के किनारे के नदी के दूसरी तरफ रख आई। वापिस दूसरे बच्चे को लेने आ रही थी कि एक बाज आया, वो जो बच्चा भी पैदा हुआ था उसको उठा के ले गया। और पटाचरा का दूसरा बच्चा ये इसकी चिल्लाहट को देख के दौड़ा तो वो भी नदी में गिर के बह गया। अब पटाचरा अकेली रह गई। वो अपने माता पिता के घर की तरफ चलने लगी तो रास्ते में गांव से उसके कोई आदमी मिला। पटाचरा ने उनके स्वास्थ्य के माता पिता के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि आज ही आपके माता पिता और भाई तीनों की उनका घर गिरने से मृत्यु हो गई है, और जो सामने आग दिखाई दे रही है वह उन्हीं की जलने की लो दिखाई दे रही है। तो पटाचरा के लिए दो बच्चे भी आज चले गए। माता पिता और भाई की मृत्यु का समाचार सुन के वह पागल हो गई और इधर उधर घूमती रही, नग्न घूमती रही। उसका होश इतना भी नहीं था। एक दिन भगवान बुद्ध उधर आए हुए थे तो भगवान बुद्ध जैतून विहार में उपदेश कर रहे थे। तो पटाचरा भी घूमती हुई निर्वस्त्र अवस्था में उधर पहुंची और भगवान ने निर्वस्त्र अवस्था में देख बोले, पटाचरा तुम्हारी चेतना प्राप्त हो। उसे होश ही नहीं था। तब उसका होश वापस आया। उसे लज्जा महसूस हुई कि वह नग्न वस्त्र भी शरीर पर नहीं डाले हुए हैं। भगवान ने पूछा तो बताया, भगवान मेरे दोनों पुत्र मर गए, पति मर गया, माता पिता हुए भाई मर गए, तुम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान बुद्ध ने कहा, पटाचरा तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे ऐसे व्यक्ति के समाप्त आ गई हो जो तुम्हारी रक्षा करने में सामर्थ्य है। वह तेरी रक्षा, पुत्र तेरी रक्षा नहीं कर सके, पति नहीं कर सके, और तूने इतना आंसू बहाए हैं कि 4 समुद्रों के जल में भी इतना नहीं है। तू शील का पालन कर जिससे तू निर्वाण को प्राप्त करेगी। पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता न बंधु रक्षा कर सकते। भगवान का उपदेश सुनकर पटाचरा की धधकती हुई बाहरी जीवन की आग शांत हुई। उसका दुख कम हुआ। मुक्त मन की लो अब झिलमिल कर रही थी, शांत दीपरें जल रही थी। पटाचरा गृहस्थी बंधनों से अब मुक्त थी। भगवान ने भिक्षुनियों को कहा कि इसका मुंडन करो और उसको 3 शरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि दिलाई और वह भिक्षुणी बनी। उसका पागलपन दूर हो गया, सारे दुख दूर हो गए। उसका साधना की, विपश्यना की, मन स्थिर हो गया। अब वह दूसरों के दुखों को दूर करने लगी। शील समाधि का मार्ग उससे मिल गया। उसको एक बार पैर धो रही थी तो पानी थोड़ी सी आगे गया, कुछ धोया तो और आगे गया, कुछ धोया तो और आगे गया। इस प्रकार उसे एहसास हुआ कि कुछ जो बच्चे पैदा होते हैं वो बचपन में मर जाते हैं, कुछ बीच की अवस्था तक पहुंचते हैं, कुछ अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। उससे उसका जो
बच्चों का और पति का दुख हुआ वो दूर हुआ इस ज्ञान से। और इस प्रकार उसको कि सब कुछ अनित्य है, अनित्यता का बोध का ज्ञान हुआ, उसे सत्य का बोध हो गया। आज वे प्रसन्न थी कि सभी प्राणी मरण धर्म है, उसे ये ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति पर पटाचरा आज जीवन में सदा सदा के लिए सुखी हो गई। आपका मंगल हो, आपका भला हो। ये पटाचरा की कहानी बौद्ध साहित्य से आपके समक्ष डॉक्टर लाल सिंह आपसे फिर मिलेंगे।